से कैसे बचें, यानी साइबर क्राइम से बचाव के तरीके या साइबर क्राइम का शिकार होने से हम कैसे बच सकते हैं। व्यक्तियों को साइबर अपराध के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात, जब हम उसके बारे में जानकारी अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो हम उससे बच सकते हैं। साइबर अपराध अलग अलग प्रकार के होते हैं, नए नए रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी जुटाते रहना चाहिए, अनुभवों को एक दूसरे से शेयर भी करते रहना चाहिए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति उससे बचाव कर सकें, अपने पक्ष को, अपने अकाउंट को, या जो भी समस्या आती है साइबर से संबंधित, उससे वो बच सकें। सबसे आम प्रकार है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, ये आजकल सबसे आम है। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, तो वेब कैमरा हैकर्स, न केवल अपराधी आपके वेब कैमरा को हैक कर सकते हैं, बल्कि आपके नेटवर्क से जुड़ी कोई भी चीज़ जिसमें आपके द्वारा स्थापित किया गया कोई भी घर या व्यवसाय सुरक्षा प्रणाली शामिल है। पीड़ितों ने अक्सर संदिग्ध ईमेल लिंक का प्रयोग किया है और उस पर क्लिक करके अज्ञात प्रेषकों से फाइल डाउनलोड कराते हैं या ऑनलाइन किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और कुछ पर्ची दे करके आपके डेटा को भंग कर लेते हैं या चुरा लेते हैं। इसी को कहा गया वेब कैमरा हैकर्स। दूसरा है स्क्रीनशॉट मैनेजर। आपने देखा होगा, एफबी चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, या आपने क्या किया, या मोबाइल चला रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट जो लिया वो व्यवस्था दी गई है, इसलिए आप क्या करते हैं, उसमें वो सूचना उसकी ले लेते हैं, जो एक प्रकार की अवैध है। क्या इच्छा है कि उसकी आपको दे सूचना अथवा ना दे, तो भी आप ले रहे हैं। लेकिन ये होता है जागरूकता की जो वही सूचना हम प्रयोग करें इसमें जिसका हम प्रचार प्रसार या उसको फैलाना चाहते हैं, वायरल करना चाहते हैं। और मैनेजर में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वह स्क्रीनशॉट जैसे तकनीकियों को रोके। इसको और देखते हैं, तो जिस तरह से हैकर्स आपके वेब कैम तक पहुंचते हैं, उसी तरह वह भी आपके कंप्यूटर को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वे तब महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सक्षम होते हैं जिसका उपयोग वे अपराध करने के लिए कर सकते हैं। फिर भी ऐसे सुरक्षा उल्लंघनों के शिकार लोगों ने गलती से किसी फर्जी लिंक पर क्लिक किया हो और संदिग्ध स्रोत से फाइल डाउनलोड की हो, ठीक है। जब तक हम ठीक से जानकारी न प्राप्त करें तो किसी लिंक को हम क्या करें, खोलें नहीं। रैंसमवेयर, तीसरा है रैंसमवेयर। यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वायरस को दिया गया एक शब्द है। रैंसमवेयर ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वायरस को दिया गया एक शब्द है जो फाइलों को हाईजैक करने, पीड़ितों तक डाटा को एन्क्रिप्ट करने या यहाँ तक कि एन्क्रिप्ट करने से पहले उनके डेटा को स्थायी रूप से दुर्गम या प्रकाशित होने तक धमकी देता है, जब तक कि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है। ये है रैंसमवेयर, ये इससे भी बचना चाहिए। फिशिंग बहुत प्रचलित शब्द है। फिशिंग का प्राथमिक फोकस ईमेल, फोन, वेबसाइट द्वारा आपके धन को पकड़ना है। आपके कंप्यूटर पर स्थापित सॉफ्टवेयर के साथ संभावित रूप से खतरनाक ईमेल के माध्यम से अपराधी किसी भी मूल्यवान जानकारी को प्राप्त करने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं और उसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं। विज्ञापन क्लिकर, विज्ञप्ति क्लिकर कहें चाहे विज्ञापन क्लिकर, इन साइबर अपराधों में ऐसे विज्ञापन शामिल होते हैं जो अपराधियों द्वारा आपको एक विशिष्ट लिंक पर क्लिक करके करने के लिए मजबूर कर देते हैं, कोई लाभ दिखा करके या कुछ भी, और प्रयास करते हैं, प्रयास में बने रहते हैं, अपना प्रयास बनाए रहते हैं, और जिसके द्वारा आपके विज्ञापन को वह छेड़छाड़ के द्वारा चेंज करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो अक्सर मेलवेयर होता है।
अगला है अपराध शिकायत केंद्र। अपराध शिकायत केंद्र में भी हम क्या कर सकते हैं, अपना बचाव, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। IC3 इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र। अपराध शिकायत केंद्र ये इंटरनेट से संबंधित है, इसलिए इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र। C3 आपकी शिकायत की पूरी तरह से समीक्षा और मूल्यांकन करता है। इसे उपयुक्त संघीय, राज्य, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन विजिलेंस जिसे कहते हैं, लॉ विजिलेंस या नियामक एजेंसी को संदर्भित करता है जिसके पास मामले पर अधिकार क्षेत्र है। यह संघीय जांच ब्यूरो और नेशनल व्हाइट कॉलर क्राइम सेंटर यानी राष्ट्रीय सफेद पोश अपराध केंद्र, वित्त पोषित न्याय विभाग के न्याय सहायता विभाग द्वारा के बीच में साझेदारी होती है और यहाँ शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं और जिसके द्वारा इसका निदान किया जा सकता है, साइबर क्राइम से बचाव किया जा सकता है या विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मोबाइल द्वारा भी आजकल मैसेज आते रहते हैं और आप वहां से भी शिकायत दर्ज करके फ़ोन करके आप अपने समस्या से का निदान या समस्या की शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। संघीय व्यापार आयोग यानी FTC ये व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों को हल नहीं करता है लेकिन उपभोक्ता प्रहरी का संचालन करता है। एक प्रकार का सुरक्षित ऑनलाइन डेटाबेस है जिसका उपयोग दुनिया भर में नागरिक और आपराधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा गलत तरीके के पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिससे जांच और मुकदमा चलता है या चलाया जाता है। संक्षेप में देखें तो साइबर